तो डिवाइस का चैलेंज भी आ सकता है जो आपको गेटवे के तौर पे मिल रही है, और अदरवाइज अगर आप डिजाइन वाइज बात करें तो फिर वो ये फर्क है कि राउटिंग करनी है या नहीं करनी है। आई होप इट मेक्स सेंस। राइट सर। अच्छा जी, अब अगर हमने इसी कॉन्फ़िगरेशन में R3 को भी ऐड करना है तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमें क्योंकि हमारी टनल तो P2P है, टनल की टाइप पॉइंट टू पॉइंट चल रही है, तो R1 का VPN तो बन गया R2 के साथ, और वो भी पॉलिसी बेस्ड है। हमें R3 को भी इन्वॉल्व करना है और इसके साथ भी VPN बनाना है R1 का। तो ये सॉर्ट ऑफ शक्ल इख्तियार करेगा हब एंड स्पोक की। तो अगर मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप मुझे हेल्प आउट कीजिए कि मैं इसके अंदर क्या कोड का ऐड ऑन करूं तो मैं ये अचीव कर लूंगा। This guy is 61,111, 62,111 and this is 63,111। तो हमें इसके लिए प्रोविजन क्रिएट करनी है। हाउ टू डू इट? कोई भी दो पार्टीज जब आपस में VPN बनाती हैं तो आपको उनके दरमियान फेज 1 और फेज 2 के जो पैरामीटर्स हैं उन पर एग्रीमेंट करना होता है। ये फेज 1 और फेज 2 के जो पैरामीटर्स हैं इन पर एग्रीमेंट R1 और R2 के दरमियान हो गया है तो ही इनके दरमियान हम कह रहे हैं कि IPsec VPN बन गया है। इनके दरमियान एग्रीमेंट किस बेस पर हुआ है? एन्क्रिप्शन इस्तेमाल हुई है 3DES, हैशिंग इस्तेमाल हुई है SHA, ग्रुप इस्तेमाल हुआ है 2, ऑथेंटिकेशन हुई है प्री शेयर। IPsec के लिए जो एन्क्रिप्शन इस्तेमाल हुई है वो हुई है ESP के जरिए 3DES, और हैशिंग जो हुई है IPsec के पैकेट के ऊपर वो हुई है ESP के जरिए SHA एल्गोरिदम इस्तेमाल हुआ है। दिस इज IPsec हैशिंग। तो ये वो तमाम कवायद और ज़वाबित हैं जिनकी बिना के ऊपर एक VPN इस वक्त चल रहा है। इस पूरे हिस्से को हमने ISACAMP की पॉलिसी का नंबर 1 दिया हुआ है। इस पूरे हिस्से को हमने ट्रांसफॉर्म सेट के जरिए डिफाइन किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हब और स्पोक 1 के दरमियान जो कवायद और ज़वाबित इस्तेमाल हुए हैं क्या उन्हीं की बिना पर R3 के साथ भी VPN बनाना है? तो काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी ओमिट हो जाएगी, वो रीयूज हो जाएगी। और अगर R1 और R3 के दरमियान फेज 1 और फेज 2 का मयार कुछ मुख्तलिफ है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यहां पर अब इंक्रिप्शन AES से करनी है, हैशिंग SHA से होगी, ग्रुप जो है वो हम 5 इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारी ISACAMP की तफसील। और ESP में भी हम AES इस्तेमाल करेंगे और ESP में हम SHA इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारी IPsec की कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ISACAMP की एक नई पॉलिसी बनानी है और आपको IPsec का एक नया ट्रांसफॉर्म सेट बनाना है, तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाएगी।
तो पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि ये प्रीवियस जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं की बुनियाद पर R1 और R3 के दरमियान भी VPN कायम किया जा सकता है। तो हम कितना कुछ रीयूज करेंगे और कितना कुछ हम नया करेंगे उस पर नजर दौड़ाते हैं। तो R3 अगर कॉन्फ़िगर करना है हमने, तो R3 में तो कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो तो बहरहाल नए सिरे से कॉन्फ़िगर होगा। R3 में तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी ही होगी R1 के हवाले से। वहां जो ACL बनेगी उसका सोर्स 3 का सबनेट होगा और ट्रांसफॉर्म सेट बनेगा, और अगर उन्हीं क्राइटेरियाज की बुनियाद पर है तो वही एज इट इज बन जाएगा, ACL कॉल हो जाएगी और पीयर 61111 है। क्रिप्टो मैप भी उसके गीगाबिट 00 पर ही लग रहा होगा। ये है हमारी R3 की कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स गो फॉर दिस ऑन R3। फेज 1 डन, और इसी तरह फेज 2 पॉलिसी बेस्ड। चलिए जी, ये कॉन्फ़िगर हो गया। अब R3 में तो कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है, शो क्रिप्टो आइज़रकैम्प ऐसे। अभी तक कोई कॉन्फ़िगरेशन ट्रिगर नहीं हुई। हम पिंग करके देख लेते हैं 1.1 सोर्स में 192.168.3.1। अभी हमने R2 में कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया R3 के लिए, तो हम पिंग करने जा रहे हैं। डेफिनेटली इस पिंग का कोई रिस्पांस नहीं आएगा। इसलिए रिस्पांस नहीं आएगा कि R3 तो रेडी है, वो ट्रिगर भी कर रहा है टनल को R1 के साथ, बट R1 को समझ नहीं आ रही है कि ये 63111 कौन सा हब है जो मुझे आके नॉक कर रहे हैं। वजह उसकी ये है, आप देख सकते हैं कि इनिशिएटर R3 है, सोर्स में R3 नजर आ रहा है, बट R1 जो कि 61111 है वो उसको नो स्टेट से आगे लेकर ही नहीं जा रहा। अब क्या क्या लूप होल्स हैं R1 में जो R3 के लिए इस वक्त डिसकनेक्टिविटी का बायस बन रहे हैं। तो R1 पे चलते हैं। R1 में सबसे पहले तो ये की डिफाइंड नहीं है R3 के लिए, ये हमें करनी पड़ेगी, दिस इज रिक्वायर्ड। बट ये चीज मैच कर रही है R3 के साथ, सो वी हैव नो नीड टू रिकॉन्फ़िगर इट, इट इज रीयूजेबल। ये एक VPN के लिए उसकी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती, दिस इज जस्ट अ पॉलिसी which is capable of being applied on many different VPNs। ये किसी एक VPN की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। तो हम ये नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे, सिर्फ की कॉन्फ़िगर कर रहे हैं फेज 1 में। फेज 2 में जाहिर है ये जो ट्रैफिक पैटर्न हमने डिफाइन किया हुआ है, ये हमें एक और डिफाइन करना पड़ेगा एक नई ACL की शक्ल में। सो वी नीड another ACL। ट्रांसफॉर्म सेट में नहीं बनाता नया, क्योंकि इसमें तो इतना ही बताना होता है कि ESP की 3 और ESP SHA यूज करना है, तो ये भी रीयूजेबल है, ये भी हम नया नहीं बनाते। हाँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्पेसिफिक टू सिंगल ब्रांच है, ये अब हमें कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 बनानी पड़ेगी। ये अब इस नंबर का कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 वाज टॉकिंग टू वन पीयर, उसके नीचे दी गई सारी कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो राउटर 2 के तनाजुर में बना हुआ है राउटर 1 पे। जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 है इसके अंदर दिया गया अब कॉन्फ़िगरेशन का जो ब्लेंड है वो राउटर 3 के तनाजुर में होगा। सो दिस इज एन एड ऑन which will allow router 3 to be able to connect with router 1।
तो कहाँ कहाँ एड ऑन्स हुए, एक की में एड ऑन हुआ, एक ACL का एड ऑन हुआ और एक क्रिप्टो मैप के अंदर पॉलिसी नंबर 2 बनाई गई टू एकोमोडेट राउटर 3, बिकॉज बाकी सारी चीजें हमारी रीयूजेबल थी। तो राउटर 1 में आके हम ये प्रोविजंस ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा क्रिप्टो मैप का नाम नहीं बदल देना। अगर इसका नाम आपने यहाँ पे बदल दिया तो इंटरफेस पर जाकर जब आप योर मैप लगाएंगे तो ये बेसिकली इसको उतार देगा और खुद लग जाएगा। तो इसका मतलब है ये VPN डाउन हो जाएगा और ये वाला VPN अप हो जाएगा, ये डाउन ये अप। मुझे तो दोनों बैक वक्त अप चाहिए, लिहाजा मुझे मैप का नाम सेम रखना है और उसके अंदर सिर्फ नंबर एंट्री दूसरी कर देनी है, लाइक वाइज तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जितनी भी आपने ब्रांचेस से कनेक्ट करना है।